हिंसा के द्वारा हिंसा होती है और शत्रुता हिंसा बढ़ती जाती है। इसलिए व्यास जी ने ये नियम बनाया कि हिंसा नहीं करें, अहिंसा परमो धर्म, उस पर लोग चले और धीरे धीरे संसार से बना सकता हूं। ब्रह्म परमात्मा और भगवान। बोले ब्रह्म क्या है? ज्योति को, प्रकाश को, लाइट को कहेंगे कि यही ब्रह्म है। जैसे यहाँ बैठे हुए बाहर का लाइट दिख रहा है, प्रकाश दिख रहा है, पर सूरज नहीं दिख रहे हैं, तो जो प्रकाश दिख रहा है वो क्या है? केवल प्रकाश जहाँ पर है उसको ज्योति कहा जाता है, वही ब्रह्म है। और परमात्मा बोले कि जो अंगुष्ठ परिमाण हृदय में अंतर्यामी है वही परमात्मा है, तो हृदय में अवस्थित है, तो उसको परमात्मा कहा जाता है। और जो सच्चिदानंद स्वरूप सर्व कलाओं में परिपूर्ण वो है भगवान। ऐसे जो भगवान गुणावतार, लीलावतार, युगावतार, मनंतर अवतार, शक्तावेश अवतार, ऐसे ऐसे भगवान के बहुत से अवतार हुए। सभी अवतारों के मूल अवतारी कौन है? सोलह कलाओं में परिपूर्ण भगवान कृष्ण है। केशवधृत मीन शरीर, केशवधृत कुर्म शरीर, भगवान कृष्ण ने ही मछली का रूप धारण किया और मछली बनकर के जीवों की रक्षा की। कछुए बनकर के मंदार पर्वत को पीठ पर धारण किया, समुद्र मंथन हुआ। बरादेव बनकर के उन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया, पानी के ऊपर फिर से धर दिया, स्थापित किया। नरसिंह भगवान के रूप में उन्होंने हिरण्यकशिपु का विदारण किया। परशुराम बनकर के क्षत्रियों का विनाश किया, प्रजाओं का पालन किया। राम रूप में स्वयं राक्षस वंश का ध्वंस करके प्रजाओं का पालन किया, मर्यादा की स्थापना की, नियम बनाया। स्वयं बलराम रूप में जितनी असुर दैत्य दानव सबका विनाश किया। केशवधृत हलधर रूप जय जगदीश हरि। फिर बुद्ध बन करके, कल्कि बन करके भगवान जी आए। किसने? भगवान कृष्ण ने। तो इसलिए ये सभी कोई कृष्ण के अंश और कोई कला है। और कृष्ण जो है स्वयं पूर्णावतारी भगवान है। युगावतार के रूप में सत्य युग में जो कि शुक्ल मूर्ति भगवान ध्यान की शिक्षा देते हैं। त्रेता युग में रक्त मूर्ति भगवान यज्ञ की शिक्षा देते हैं। द्वापर युग में जो कि कृष्ण वर्ण अवतार पूजा अर्चना की शिक्षा देते हैं। सभी लोग उस समय भगवान की पूजा अर्चना करते थे। फिर कलियुग की बात आई। कलावपी तथा सुनो। हे महाराज, कलियुग की बात भी सुने। कृष्ण वर्णम तेसा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञै संकीर्तन प्राये यजंते ही सुमेर। जो कृष्ण नाम कीर्तन करते हैं, पीत वर्ण अवतार, अंग उपांग अस्त्र पार्षद। अंग जाने नित्यानंद प्रभु, उपांग से अद्वैताचार्य और हरिनाम संकीर्तन लिखा। अपने परिकरों के साथ जो आते हैं, आकर के जगत में हरिनाम बिलाया। उस हरिनाम संकीर्तन यज्ञ के द्वारा
बुद्धिमान व्यक्तिगण उनकी आराधना करते हैं। इसलिए भागवत जी में 11वें स्कंद में इस बात का वर्णन है। तत्वा सुदुस्तज सुरे सीतराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्य वचसा जदगादरन्नम मायामृगं द्वैते श्रितमन्नधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् तक्त्वा सुदुस्तजसुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा जगदादरन्नम। जबकि बालक निमाई, विश्वम्भर बालक निमाई, छोटे से बालक और गंगा में जाकर खूब कूदते और फांदते तैरते। जब ब्राह्मण लोग जाकर के स्नान करते हैं, स्नान करके जनेऊ पकड़कर गायत्री का जप करते हैं, वो खड़े होकर के गायत्री जप कर रहे हैं और निमाय मुंह में पानी ले करके कुल्ला करके उनके ऊपर फेंकते। हे बालक, इस समय पानी मत फेंका करो, झूठा पानी, मुंह का पानी झूठा होता है, ऐसे झूठा पानी मत फेंको। पर सुनने वाला थोड़ा ही, कैसे भी नहीं सुनेगा। फिर मुंह मिल गया, फिर से फेंक दिया। ऐसे ही उधम मचाते रहे। सब लोग मना करते हैं, ऐसे हम लोग गायत्री जब कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, तुम ऐसे मत फेंको पानी, पर सुनेगा ही नहीं। बार बार ऐसे उधम मचाते हैं और बार बार ऐसे करते हैं, पीछे से ऐसे पानी बहेगा। सब ब्राह्मणों को ऐसे तंग करते थे। तो भी लोग बोलते हैं, चल पिताजी से शिकायत करूंगा। कितनी शिकायत के बाद बोले, कहे, सुने ही नहीं। तो ऐसे ही करते थे। उस समय जब कोई बात सुनते ही नहीं है, एक ब्राह्मण ने बिगड़ करके अभिशाप दे दिया, बोले जा बालक, तेरा घर संसार नाश हो जाएगा, जा। तो उस समय निमाई ने सोचा, चलो मेरा घर संसार नाश हो कोई बात नहीं है, पर सबका घर संसार तो मुझे छुड़ाना है। सबके घर संसार छुड़ाकर उन्हें तो कृष्ण भक्ति देना है। इसलिए बालक निमाई ने क्या किया, बचपन में पढ़ते रहे, फिर इतने ढीठ बन गए, इतने उद्यमी, केशव काश्मीरी पंडित को भी छक्का छुड़ा दिया। उनकी बात में ही उनको उनके अहंकार अभिमान छुड़ा दी और कहां से कैसे त्रुटियां निकाल दी। बड़ा आश्चर्य। ऐसी निमाई फिर विद्या के अहंकार अभिमान को चूर्ण कर दिया। फिर पिताजी का तर्पण करना है, बोले गया में जा रहे हैं। गया में गए, वहीं पर तर्पण करके बाहर निकले, इतने में ईश्वरपुरीपाद मिल गए। उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया, बोले कि मुझे संसार सागर से निकालें, कृष्ण भक्ति रस का पान कराएं। तब ईश्वरपुरीपाद ने उनको मंत्र दे दिया। जैसे ही कृष्ण मंत्र दे दिया और बड़े उन्माद में आ गए, भावुक बन करके बोले कि हम वृंदावन जाएंगे। बड़े मुश्किल से भक्तों ने उनको लौटा कर लाया। फिर उन्माद में भावुक हो करके 9 दिन में घूमते फिरते रहे। एक दिन बच्चे लोग सब प्रतीक्षा कर रहे थे
कि निमाई हम लोगों को पढ़ाएंगे, रोज दिन पढ़ाते रहे। अब स्कूल में गए, बोले कि देखो अब हमसे पढ़ाया नहीं जाएगा। किताब खोल करके बैठते हैं, सूत्र वृत्ति टीका सब में ही कृष्ण को देखते हैं। इसलिए बड़ी अधीर होकर रोते रहे। उस समय बच्चों से कहा देखो तुम लोग अन्यत्र जा करके पढ़ लो, अब मुझसे हो नहीं पाएगा। तब बच्चों ने कहा आप जो करेंगे हम भी वही करेंगे। बोले आप कीर्तन करते हैं, हरिनाम करते हैं, हम भी आपके साथ कीर्तन करेंगे। ऐसे करते रहे। बोले कि अच्छा चलो कीर्तन करते हैं। हरि हरि नम कृष्ण यादवाय नम, यादवाय माधवाय केशवाय नम, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। बच्चों ने बड़े हाथ ताली बजा करके कीर्तन किया, बड़ा धुन मचा। महाप्रभु बड़े खुश हुए। तब से श्रीवास पंडित के घर कीर्तन प्रारंभ हुआ। रात भर कीर्तन करते रहते। ऐसे करते करते जबकि महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को कहा कि देखो घर घर में हरिनाम की भिक्षा करके आओ, सबसे बोलो सभी लोग कीर्तन करें। तो वे लोग जाकर के घर घर में कीर्तन करते रहे, हरिनाम सुनाते रहे। उससे सभी लोग कीर्तन करते रहे, हरिनाम लेते रहे। नित्यानंद प्रभु ने सबको बदल दिया। ऐसे ही सब बदले। फिर कुछ पढ़ुआ पाषंडी जो है वे लोग महाप्रभु जी की बुराई करने लगे, निंदा करने लगे। तब उन्होंने कहा मैंने जीवन में बदलाव लाने के लिए, परिवर्तन के लिए आया, परंतु ये लोग उल्टा मेरी बुराई कर रहे हैं, कैसे इनको बदलूं? पहले भी यही लोग शत्रु बन करके आए, शत्रुता करते रहे हैं। उस समय मैंने इन सबको मारा, पीटा, धुला किया, परंतु दे नहीं पाया। इस समय मैं आया प्रेम दान करने के लिए, पर ये तो बदले नहीं, उल्टा और बढ़ता जा रहा है, शत्रुता बढ़ रही है, क्या करें? तब उन्होंने निश्चय किया कि मुझे संन्यास लेना होगा। तब से चैतन्य महाप्रभु जी ने केशव भारती से संन्यास लिया 24 वर्ष की उम्र में। तब सन्यासी बन करके जब दोनों हाथ उठा करके जा रहे हैं, बोले कि भागवत में माया मृगम दईते सितमन्न धाव। हे प्यारे भाइयों, ये संसार मृग माया मरीचिका माया, और इसमें सुख के लिए लोग दौड़ रहे हैं, पर संसार में सुख कहाँ है, शांति कहाँ है? मरुभूमि में दौड़ते हुए, चलते हुए जैसे सोचता है कि आगे जाने पर पानी मिलेगा, पर पानी नहीं। गर्मी में तपे तो पाए हुए बालू में प्राण खो बैठते हैं। तो ऐसे ही ये संसार मरुभूमि, इसमें कहीं सुख नहीं, शांति नहीं। दौड़ रहे हैं सुख के लिए, कहीं भी सुख नहीं। इसलिए प्यारे भाइयों, एक बार हाथ उठाकर हरि बोल बोले, उससे जीवन में शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। इसलिए गौरांग महाप्रभु जी ने सभी जीवों को हरिनाम दिया। बोले कि आप लोग हरिनाम करें,
और राधा कृष्ण की भक्ति करें। यही तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा। तो इससे क्या होगा? जीवों का परिवर्तन होगा, कल्याण होगा। इसलिए ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु जी कलियुग में आकर के सबको प्रेम दान करते रहे। आज भी लोग इसी धारा में बोले हरिनाम कर रहे हैं, जिसमें और कोई बात नहीं। ऐसे जो सचिनंदन गौर हरि गौरांग महाप्रभु वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, ऐसे ही महाप्रभु गौरहरि को हम लोग नमन करते हैं, उनके चरण कमल की वंदना करते हैं। ये भागवत में नारद जी कह रहे हैं वसुदेव जी को, और नवजोगेंद्र ऋषि जबकि निमि महाराज को सुना रहे हैं। परीक्षित सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं। सुध गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। व्यास जी इसी तथ्य को लिख रहे हैं महाप्रभु जी के बारे में। तो इसलिए श्री नारद जी कहते हैं कि हे महाराज, संसार में भारतवर्ष में जो पवित्र नदियां हैं, इन नदियों के जल में गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, गोदावरी, प्रतीची, कृतमाला, पयस्वती आदि नदियां, इन नदियों का जल स्पर्श करके उनमें अवगाहन करके यानी स्नान करके लोग पवित्र होते हैं। उससे अमलाशया उनका हृदय पवित्र हो जाता है। इसलिए नारायण परा सर्वे भी लोग नारायण परायण हो जाते हैं, भगवान की भक्ति करने लगते हैं। ऐसे ही इस संसार से पार होकर जाते हैं इस भक्ति के द्वारा। और बोले कि हे महाराज, स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य तत्तान्न भावस्य हरि परेश। दूसरे आराधना, दूसरे बातें सबको छोड़कर एकांत रूप में भगवान श्री हरि की जो कोई आराधना करते करते विकर्म यच्चोत्पतितम कथंचित्, यदि जीवन में कोई गलत काम हो जाए, गड़बड़ी हो जाए, तो क्या करेंगे? प्रायश्चित करना है? बोले नहीं। बोले कोई जरूरत नहीं। दोनों सर्वम हृदय सन्निविष्ट। बोले भगवान तो हृदय में बैठे हुए हैं, सब कुछ धो डालते। बोले भगवान कैसे हैं? बोले माँ है। बोले बच्चा चाहे कितना ही उधम मचाए, कहीं कीचड़ मिट्टी लगा करके आ गया, माँ क्या करेगी? मारती है? कुछ नहीं। बच्चे को फिर नहा करके, उनको धोधा करके, साफ सुथरा करके फिर कपड़े पहना देती है, फिर गोदी में लेती है। ऐसे ही भगवान भक्तों को अपना लिया। उनके जीवन की कुछ भी त्रुटि विच्युति हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो ही सुधारते हैं और धो डालते हैं। उसके लिए कोई अलग से कोई प्रायश्चित नहीं, कोई दूसरा कुछ नहीं करना। भगवान की भक्ति करते करते वो भी शुद्ध पवित्र हो जाते हैं और भगवान उन्हें अपना लेते हैं। तो इस प्रकार ऋषियों ने जबकि निमि महाराज को सुनाया, और ये निमि नवजेंद्र संवाद कहलाता है। इस तरह से भगवत प्राप्ति के उपायों को बताया। अब एक दिन जबकि देवता लोग आए, प्रभु से प्रार्थना करने लगे। बोले प्रभु,
125 वर्ष की लीलाएं तो परिपूर्ण हो गई है, समय भी पूरा हो गया है। तो अब लीला संगोपन करते हुए आपको परम धाम में विजय करना है। इसलिए उन्होंने स्तव स्तुति प्रार्थना की। तो भगवान जी समझ गए, बोले कि ये लोग सभी आधिकारिक देवी देवता है, पुलिस में नहीं। भाई जितना जो कुछ करना था उन लोगों ने काम धाम किया, सारी व्यवस्था बनाई। तो इसलिए अब जाने की तैयारी में जाना पड़ेगा। तब उन्होंने क्या किया, जितने द्वारकावासी हैं सबको बुलाया। बोले भाई द्वारका में कुछ अमंगल दिखाई देता है, कुछ गड़बड़ियां दिख रही है। इसलिए ये नजदीक का एक तीर्थ है प्रभास, वहां पर जाके हम लोग दान धन दक्षिणा पूजा पाठ करेंगे, हवन आदि करेंगे, इससे शुद्धि हो जाएगी और दान दक्षिणा करके शुद्ध हो जाएंगे। हम लोगों का सारा अमंगल समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग क्या क्या कहना चाहते हैं? तो सभी लोग खुश हैं। कृष्ण जैसा कहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा। अच्छी बात है। सबको लेकर के चले, कोई जल के रास्ते में, समुद्र पथ में, कोई सड़क मार्ग में, अपने अपने वाहन के साथ सभी लोग अब प्रभास की ओर जाने लगे। तो ऐसे ऐसे करते हुए जबकि प्रभास की यात्रा की, वहां जाकर के सुबह से हवन हुआ, लोगों ने स्नान किया, खूब दान दक्षिणा की, पूजा पाठ हुआ, चलता रहा। अपराह्न वेला में लोगों ने भोजन पानी किया। खाने पीने के बाद बड़े मस्ती में एक दूसरों से हंसते हैं, बात करते हैं। इतने बोले, तुमने हमारा मजाक उड़ाया। वो बोलता है, अरे तुमने हमारी हंसी दिलगी की, अरे मुझे सम्मान देना नहीं आया। हम सम्मानी व्यक्तियों को ऐसे मजाक उड़ाते हो। अपने अपने जैसे होता ही है ना, बंधु बांधव। चलता रहा। इन बातों में खटपट हो गया। इतने में हाथापाई शुरू हो गई। होते होते फिर हथियार लेकर उठ पड़े। कोई कम नहीं है, सभी लोग एक दूसरे में लड़ पड़े, भीड़ पड़े। पर हथियारों के द्वारा कोई किसी को झुका नहीं पाते, न गिरा सकते। ऐसे हुआ। वहां जो सरगंडे बने हुए थे समुद्र किनारे, छोटे छोटे, तो उसको उठा के छुलाने लगे। जैसे छूते ही गिर जाए। बोले, अरे इसमें बड़ा चमत्कार है। ऐसे करके सब लोग एक एक करके उठा लिया। ऐसे एक दूसरे को छुलाया, छुलाते ही बस गिर गया। सभी सो गए। जब सभी लोग सो गए, 56 करोड़ यदुवंशी और धराशायी हो गए। सो करके वहीं पड़े नहीं रहे। बोले लाशों का तो ढेर बन जाएगा ना, पहाड़ हो जाएगा। बोले क्या हुआ? सब लोग उठ करके सब चले गए। सब मैदान खाली, कोई है ही नहीं। उधर में बलराम जी एक पेड़ के नीचे बैठे, ध्यानस्थ हो गए। ध्यान मुद्रा में बेबी जाने लगे। तब कृष्ण ने क्या किया, सरस्वती नदी में आचमन किया, थोड़ा पानी लिया, पी करके आए।
पीपल पेड़ के नीचे, छोटे छोटे पीपल का पेड़ है, उसके नीचे आकर बैठ गए। पैर के ऊपर पैर उठा करके बैठे। इतने में अर्जुन और मैत्रेय ऋषि, साथ में उद्धव जी आकर के प्रभु को प्रणाम करके बैठे। तब कृष्ण ने उद्धव को कहा, देखो उद्धव, अब मुझे जाना है। मेरे जाने के पश्चात कुछ समय तुम्हें धरती पर रहना पड़ेगा। धरती में रह करके अंधेरा को मिटाना है, नहीं तो पूरा के पूरा अंधेरा हो जाएगा। अतएव सनातन धर्म को सही रखने के लिए कुछ समय तुम्हें धरती पर रहना है। उद्धव बड़े विकल होकर रोते रहे। बोले, प्रभु मैं कैसे रहूं? आपको जीवन भर आपकी सेवा की, और इस समय आपके बिना रहना मुझसे संभव नहीं। कालेन जरसाम गतः, जो कि काल के द्वारा वार्धक्य दशा को प्राप्त किए। अर्थात उद्धव कोई बुढ़ापा तो नहीं आया उद्धव को, वो भी नहीं, माने जीवन भर कृष्ण की सेवा में लगे रहे। हमेशा कृष्ण के जैसे ही 16 वर्ष, जैसे कृष्ण को था वैसे उद्धव को। फिर भी वे बोले, आपके विरह में मैं कैसे रहूं? तो कृष्ण बोले, नहीं, तुम्हें रहना है और बुद्धि को स्थिर बनाना है, और विवेक के द्वारा अपने को धैर्य बनाना पड़ेगा। अर्जुन को कहा, अर्जुन 7वें दिन में द्वारकापुरी समुद्र में डूब जाएगी। समुद्र का प्लावन होगा और उसमें ये द्वारकापुरी डूब जाएगी। उससे पहले जो कोई निकलना चाहे उनको लेके चला देना। मैत्रेय ऋषि को बोले कि देखो, मेरा प्रिय भक्त विदुर मेरे लिए बड़े दुखी हो,